नमस्कार हिंदुस्तान, राधे राधे, राम राम जी। माता रानी आप सब की खैर करें, आप सब बहुत 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 खुश रहें। मैं अर्चना फिर आ गई हूँ आप सब के बीच एक बहुत अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेके। स्टोरी टाइम विद अर्चना में तो बने रहिए कुछ पलों के लिए मेरे साथ और एक अच्छी सी कहानी का लुत्फ़ उठाइए। एक बहुत छोटे से रेलवे स्टेशन पर रोज़ एक लगभग 14-15 साल का लड़का जूते पॉलिश किया करता था। नाम था रवि। सुबह 5 बजे स्टेशन पहुंच जाता। हाथ में एक छोटा सा डिब्बा, चेहरे पर थकान और कंधे पर एक छोटा सा बैग हुआ करता, लेकिन आंखों में बहुत सारी उम्मीदें। लोग आते जाते, कुछ जूते पॉलिश करवाते, कुछ बिना देखे निकल जाते और कुछ लोग उसे देखकर हंसते भी थे। एक दिन एक आदमी ने उसे बहुत ताना मारते हुए कहा, पढ़ाई लिखाई छोड़कर यही करेगा पूरी ज़िंदगी। रवि मुस्कुराया और धीरे से बोला, साहब पढ़ाई तो कर ही रहा हूँ। आदमी हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या मतलब? रवि ने अपना बैग दिखाया। उसमें स्कूल की किताबें थीं। उसने कहा, सुबह यहीं काम करता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ और रात में एक होटल में बर्तन मांजता हूँ। आदमी कुछ पल के लिए चुप रहा, स्तब्ध रह गया। उससे कुछ ना कहा गया। फिर उसने पूछा, इतनी मेहनत क्यों करते हो? रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरी माँ बीमार है और मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी बहन भी गरीबी की ज़िंदगी जिए। मैं चाहता हूँ कि जब मेरी छोटी बहन बड़ी हो ना, तो उसे बहुत अच्छा माहौल मिले, बहुत शान व शौकत मिले। ज़िंदगी में कुछ ऐसा ना रहे कि उसे लगे कि भैया हमने ये ज़िंदगी में तो देखा ही नहीं। उस दिन पहली बार उस आदमी ने रवि के चेहरे को ध्यान से देखा। चेहरा छोटा था, लेकिन जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी थीं। धीरे धीरे स्टेशन पर लोग उसे पहचानने लगे। वह हर किसी से इज्जत से बात करता, कभी शिकायत नहीं करता। एक दिन स्टेशन पर बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी, ठंड भी काफ़ी थी। एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए प्लेटफॉर्म पर बैठा था। लोग देख रहे थे। आते जाते उस बूढ़े आदमी की तरफ सबकी नज़रें थीं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। रवि चुपचाप गया, अपनी कमाई से खरीदा हुआ खाना उस बूढ़े आदमी को दे दिया और अपना पुराना स्वेटर भी उतारकर उसे पहना दिया। उस रात रवि खुद ठंड से कांपता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। कुछ महीनों बाद वही आदमी जिसने पहली बार उसे ताना मारा था, फिर स्टेशन पर आया, लेकिन इस बार दृश्य कुछ अलग था। लोग रवि को घेर कर खड़े थे। किसी ने उसकी फ़ीस भर दी थी, किसी ने उसके लिए नई किताबें खरीदी थीं। एक स्कूल टीचर उसे शहर के अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा रहे थे। वह आदमी धीरे धीरे रवि के पास गया और बोला, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें देखकर सिर्फ तुम्हारी गरीबी देखी थी, तुम्हारी मेहनत नहीं। रवि मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं साहब, लोग अक्सर कपड़े देखकर इंसान की कहानी तय कर देते हैं। दोस्तों, कई बार ज़िंदगी हमें बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ा बना देती है। कुछ लोग हालात देखकर टूट जाते हैं, तो कुछ लोग उन्हीं हालात को अपनी ताकत बना लेते हैं। गरीबी इंसान की कमज़ोरी नहीं होती, हार मान लेना सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अर्चना को याद करते रहिए। हैव अ नाइस टाइम।